इंडियन ओशन में स्थित क्रिसमस आइलैंड अपने रेड क्रेब्स के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माइग्रेशन के दौरान ये पूरा आइलैंड लाल केकड़ों से भर जाता है। सड़कों से लेकर जंगलों तक हर जगह सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं। लेकिन जल्द ही ये नज़ारा गायब होने वाला है और इसकी वजह होंगी चींटियाँ। छोटी सी चींटी को आमतौर पर मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन चींटी असल में बेहद खतरनाक होती हैं। ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। सन 1990 से अब तक चींटियाँ 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से अधिक क्रैब्स को ख़त्म कर चुकी हैं। ये धरती पर मौजूद क्रैब्स का करीब 40% है। अमेरिका, स्पेन और जापान जैसे देशों में भी चींटियाँ जमकर तबाही मचा रही हैं। चींटियों से अन्य सभी इंसेक्ट्स डरते हैं, लेकिन आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। चींटी वास्प यानी ततैया के नेस्ट को पूरा खोखला कर देती हैं। ग्रुप बनाकर चींटियां वास्प पर अटैक करती हैं और देखते ही देखते वहां सब कुछ तबाह कर देती हैं। चींटी हर चीज़ नष्ट कर सकती है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि चींटियां अक्सर ऐसा करती रहती हैं। असल में चींटियां वास्प को बहुत आसानी से हरा देती हैं। वास्प की स्टिंग्स का भी चींटी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि चींटी के पास अपनी खुद की स्टिंग्स होती हैं और ये स्टिंग्स इंसान के बाल से भी ज़्यादा बारीक होती हैं। वास्प के शरीर में अपने स्टिंग से चींटी हमला करती है और अपना जहर उनके शरीर में छोड़ देती है। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में वास्प और चींटियों के पूर्वज एक हुआ करते थे, यानी ये एक ही जीव से इन दोनों प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर चींटी वास्प पर हमला करती क्यों है और क्यों उनके छत्ते को बुरी तरह बर्बाद कर देती हैं। असल में वास्प को काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है और ये अच्छे शिकारी भी होते हैं। चींटी अपनी रक्षा के लिए इन पर हमला करती हैं और ठीक ऐसा ही चींटियां इन स्पाइडर्स के साथ भी करती हैं। माइरमेसिया एंड स्पाइडर के नेस्ट तक पहुंचती हैं और सबसे पहले जाले में मौजूद सबसे छोटी मकड़ी को मारती हैं। धीरे धीरे चींटियों का पूरा झुंड आ जाता है और नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। चींटी को अपने साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने से बड़े कीड़े मकोड़ों को भी चींटी आसानी से मौत के घाट उतार देती है। चींटी जिसको चाहे उनको हराने की हिम्मत रखती हैं। बचपन में आप सभी ने चींटी और हाथी की कहानी भी सुनी होगी कि आखिर किस तरह एक चींटी हाथी की नाक में दम कर देता है। असल में चींटी की सबसे बड़ी ताकत इनकी एकता होती है। ये हमेशा ग्रुप बनाकर रहती हैं और ग्रुप में ही शिकार करती हैं। इसी वजह से ये अपने से कई गुना बड़े जीवों पर भी आसानी से हमला कर देती हैं। इस वाटर स्नेक को तो चींटियां जिंदा ही खा गई थी। ऐसा ही अन्य सांपों के साथ भी चींटियां करती हैं। सांप की किस्मत जब बुरी होती है तभी उनका सामना चींटियों से होता है और चींटियों के बड़े ग्रुप से बच नहीं पाते। एक गेको को खाने में चींटियों को कुछ ही घंटों का समय लगता है। जंगलों में अक्सर चींटियां बड़े बड़े स्पाइडर्स को भी चट कर जाती हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चींटी के पास आखिर इतनी ताकत कैसे आई? क्या ये नेचर के नियमों के खिलाफ नहीं है? चींटियां इस धरती की सबसे पुराने जीवों में से एक है। 100 मिलियन सालों से भी पहले से ये धरती पर मौजूद है। ऐसे में इन चींटियों ने यकीनन इतने सालों में काफ़ी संघर्ष किया होगा। खुद को जीवित रखने के लिए चींटियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। करोड़ों साल पहले चींटियों की लड़ाई डायनासोर्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स से थे। इनसे लड़ने के लिए चींटियों ने खुद को डेवलप करना शुरू किया। इन्हें कुदरत ने स्टिंग्स दी और बाद में इन स्टिंग्स को मजबूत बनाया और रक्षा के लिए इन्हें वेनम भी दिया। हालांकि डायनासोर्स जैसे जानवरों से लड़ने में ये स्टिंग्स किसी काम के नहीं थे, लेकिन अन्य इंसेक्ट से लड़ना चींटियों ने सीख लिया। साथ ही चींटियों के जॉज भी काफ़ी मजबूत होते हैं। अलग अलग प्रजाति की चींटियों के पास अलग अलग तरह की ताकत होती है। कुछ चींटियां स्टिकी सब्सटेंस छोड़ती हैं जिसमें अन्य कीड़े मकोड़े आकर फंस जाते हैं, तो वहीं कुछ चींटियां थूक कर अपना जहर दूसरे जीवों पर छोड़ देती हैं। साउथ अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां अर्जेंटीना एंट्स की बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसी हुई हैं। पूरे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एंट्स पाई जाती हैं। एक समय पर केवल इसी महाद्वीप में ये पाई जाती थी, लेकिन 21वीं सदी में अर्जेंटीना एंट्स साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पाई जाने लगी। और ये चींटियां अपने आप में किसी डिजास्टर से कम नहीं हैं। ये चींटियां जहां भी जाती हैं वहां की लोकल चींटियों पर हमला करती हैं और उन्हें खत्म कर देती हैं। असल में अर्जेंटीना एंट्स अपनी बड़ी कॉलोनी बनाना चाहती हैं। ये काफ़ी तेज़ी से अपनी कॉलोनी का विस्तार करती हैं। कई
अन्य इंसेक्ट्स तो अर्जेंटीना एंट्स की आर्मी देखकर ही डर जाती हैं। सुनकर अजीब लगता है ना कि इंसेक्ट्स को भी चींटियों से डर लगता है। दोस्तों, असल में इंसेक्ट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। हालांकि ये हमेशा से ही शोध का विषय रहा है और वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है और साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंसेक्ट्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं और उन्हें डर भी लगता है। इनको लेकर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी साइंटिस्ट कर चुके हैं। कुछ चींटियों के साथ एक मक्खी को छोड़ दिया गया और पाया गया कि वो चींटी से डर रही थी। चींटियां काटती हैं और कुछ चींटियां जहरीली भी होती हैं। धरती पर 20,000 से भी अधिक चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अन्य इंसेक्ट्स को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी चींटियों से खतरा होता है। बहुत से इंसानों को चींटियों से फोबिया भी होता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मिर्मोकोफोबिया भी कहा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें चींटियों से डर नहीं लगता। इनमें से सबसे पहला नाम बटरफ्लाइज का आता है। एक इंसेक्ट की बॉडी मैमल्स, बर्ड्स या फिर अन्य जानवरों से अलग होती है। इंसेक्ट को सबसे ज़्यादा स्कैरी माना जाता है। यदि किसी भी कीड़े मकोड़े या चींटी को उनके रेगुलर साइज से 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो वो किसी खूंखार जानवर जैसे नजर आएंगे। कई हॉलीवुड फिल्मों में जायंट इंसेक्ट्स के हमले भी दिखाए जा चुके हैं। चींटी को भी यदि बड़ा कर दिया जाए तो वो दिखने में बहुत खतरनाक होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटी की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होती है। इनकी आवाज़ से भी किसी को डराया जा सकता है और सभी चींटियों की आवाज़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कोई चींटी कुछ काम कर रही है तो उसकी आवाज़ अलग होगी, सोल्जर चींटी की आवाज़ भी अलग होगी और ग्रुप की मुखिया चींटी यानी क्वीन एंट की आवाज़ बिल्कुल अलग होगी। और साथ ही चींटी की आवाज़ उनकी स्पीशीज पर भी निर्भर करती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिनसे चींटियों को भी डर लगता है और वो है ह्यूमन रिमेन्स। ऐसा माना जाता है कि इंसानों के अवशेषों से जैसे पुरानी हड्डियों से चींटियां दूर रहती हैं। पेरिस में एक ऐसी ही जगह है जहां लाखों की संख्या में हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो किसी समय में कब्रिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, चींटी के बारे में एक और मज़ेदार बात यह है कि ये अन्य चींटियों का स्कल कलेक्ट करती हैं। फॉर्मिका आर्चबोल्डी चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जो अन्य चींटियों को तो नष्ट करती ही हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने के बाद उनके स्कल्स को कलेक्ट करती हैं। अपनी कॉलोनी में वो मरी हुई चींटियों की खोपड़ियों को ले जाकर इकट्ठा करती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं, अभी तक वैज्ञानिकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। चींटियों के इलाके में यदि कोई इंसेक्ट या फिर चींटी मर जाती है तो उसे अपने एरिया से बाहर कर देते हैं। यदि कोई चींटी इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो उसे भी ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। चींटियां इन्फेक्टेड चींटी से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करती हैं। कुछ चींटियां तो ऐसी भी होती हैं जो अच्छी केमिस्ट भी मानी जाती हैं। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कई घायल लोगों के घाव अपने आप भरने लगे थे। जहां उन्हें चोट लगी थी वो जगह ग्लो कर रही थी। ब्लूइश ग्रीन कलर की नज़र उनमें से नजर आ रही थी। असल में ऐसा फोटो हार्बडस ल्यूमिनेसेंस के कारण हुआ था। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो अन्य बैक्टीरिया को खत्म कर चोट को हील करने का काम करता है। चींटियों के अंदर भी कुछ ऐसी ही शक्तियाँ होती हैं। ये रेजिन कलेक्ट करती हैं और अपने एसिड के साथ उसे मिक्स करती हैं। इससे एक अलग प्रकार का एंजाइम क्रिएट होता है जो फंगस के लिए डेडली होता है। यदि चींटियों की कॉलोनी में कहीं फंगस लग जाता है तो वो इस एंजाइम को ही वहां डाल देती हैं जिससे वो बीमारियों और फंगस से बच पाएं। वाकई में चींटियों के अंदर बहुत काबिलियत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चींटियों के बारे में इतनी सारी जानकारी को आपने बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब आपके लिए एक सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक किस चींटी को माना जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।